और अगर आपने भी फाइल 2022 में लॉक करवाई है फर्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 6 मंथ्स में। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आज। आप पहले ये देखिए, ये इस तरह का जो नोटिस है ये मेरे पास 2 लोगों के मैसेज आए हैं और उन्होंने मेरे से ये नोटिस शेयर किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पोर्चुगल सेफ इन्फॉर्मेशन है ये, पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नया अपडेट दे देता हूँ, लेटेस्ट अपडेट ईमेल का। सो इस समय जो पोर्चुगल में ईमेल चल रही है, जो टीआरसी कार्ड की जो ईमेल है वो चल रही है इस टाइम पे 2022 की जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक की ईमेल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और 2021 ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग न्यूज़ है। और अगर आपने भी फाइल 2022 में लॉक करवाई है फर्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 6 मंथ्स में, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको जल्दी से जल्दी अपनी पीसीसी और अदर डॉक्यूमेंट्स पे काम करना चाहिए, ताकि आपको जैसे ही आपके पास आपका नंबर आए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहें। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आज। आप पहले ये देखिए, ये इस तरह का जो नोटिस है ये मेरे पास 2 लोगों के मैसेज आए हैं और उन्होंने मेरे से ये नोटिस शेयर किया है, जो आजकल लोगों को, जब लोग अपने फिंगर्स के लिए जाते हैं या फिर जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स दे दिए हैं और पहले 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को इस तरह के नोटिसेस आजकल मिल रहे हैं। तो आप लोगों को बताऊंगा कि ये नोटिस किस कारण मिल रहे हैं, आप क्या कमी रह गई है आपकी फाइल में, और अगर आपके पास अब ये नोटिस आ गए हैं तो आपको इसका क्या करना है। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ, आप इस नोटिस को ध्यान से देखिए और देखिए कि आप ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें जिसकी वजह से आपको भी इस तरह का नोटिस आए या फिर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़े। सो जो नोटिस है ये मैं ढंग से तो रीड नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने कुछ इसको ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करी। फिर मैंने ये किसी अपने लॉयर को सेंड किया और उससे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करी कि ये क्या नोटिस है और अब इसका क्या किया जाना चाहिए। सो सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो इस बंदे का ये नोटिस है, आप देखिए इस बंदे ने पूरे 12 टैक्स पे किए हैं। आप ये देखिए, इसके टैक्स की डिटेल्स देखिए आप। इसने अपने सोशल ऑफिस जाके अपनी सारी टैक्स का डिक्लेरेशन निकलाया है और ये इसकी जो फिंगरप्रिंट्स हुए थे इसके 27 जून को हुए थे। जब ये अपना फिंगरप्रिंट्स देने गया तो उसको ये इस तरह का पर्चा थमा दिया गया और एक बंदे को आफ्टर 2 वीक्स ये वाला नोटिस आया था। सो आजकल लोगों को इस तरह के नोटिसेस सेफ की तरफ से मिल रहे हैं। अब आपको बताता हूँ कि क्या है इस नोटिस के अंदर। इस नोटिस में ये बताया गया है कि जो आपने टैक्सेस जमा करवाए थे वो टैक्स सेफ को या गवर्नमेंट को वो टैक्स रिसीव नहीं हुए हैं और जिस कंपनी ने ये टैक्सेस पे किए थे वो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई है या ब्लैकलिस्ट कंपनी थी। तो आप बहुत ही सावधान रहिए अगर आप लोग किसी और कंपनी से इस तरह के टैक्सेस जमा करवा रहे हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो एक कंपनी अच्छी कंपनी हो, वो ब्लैकलिस्ट कंपनी ना हो, नहीं तो आपका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। सो जो दूसरा वाला, ये वाला जो बंदा है जिसको ये नोटिस मिला है और जिसके ये पूरे टैक्सेस गए हैं, ये मैंने किसी लॉयर से पता किया और उसने भी अपने किसी लॉयर से पता किया है। सो लॉयर ने उसको ये सजेशन दिया है कि आपने जो भी टैक्सेस पे किए हैं, ओनली 1 टैक्स आपका गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है, सेफ को रिसीव हुआ है, बाकी ये सारे टैक्स आपके वैलिड नहीं है। आपकी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई है, आपको फिर से फाइल लॉक करनी पड़ेगी और फिर से एंटायर प्रोसीजर से गुजरना होगा। अब सोच कर देखिए कितनी बड़ी परेशानी की बात है। जिस बंदे ने अभी 2021 की फाइल ऑलमोस्ट 2 ईयर के बाद में उसका नंबर आया और अब उसको फिर से इस प्रोसेस से गुजरना है, तो ऑलमोस्ट आप 1 साल और मान लीजिए, मोटा मोटा उसके 3 साल खराब हो गए। 3 साल से वो सेटल भी नहीं हो पाया। और उस बंदे से मैंने बातचीत करी है, वो बोल रहा है कि सर मेरी इसमें क्या गलती है आप मुझे बताइए। मैंने वहाँ पर कंटिन्यू एक ही कंपनी में 2 साल तक काम किया, अच्छे से मैंने मेहनत करी, मेरे को सैलरी भी मिली और उस कंपनी से पहले लोगों को कार्ड भी आ रहे थे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी ख़राब है या अच्छी नहीं है या वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, इसमें मेरी क्या गलती है। उस बंदे का कहना बहुत सही है, लेकिन
फाइनली उसी को ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। आई थिंक वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह होना चाहिए कि इस बंदे की कोई गलती नहीं है, अगर कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई है या कंपनी ने टैक्सेस पे नहीं किए, आई थिंक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारा सब कुछ उस बंदे को ही बेयर करना पड़ेगा। और उसके बाद में अब उसको बता दिया गया है कि आप फिर से अपनी फाइल लो कराइए और अपने पूरा प्रोसेस को फिर से फॉलो कीजिए। सो दोस्तों, आप लोग भी सावधान हो जाइए इस तरह की चीज़ों से। ये प्रॉब्लम आजकल लोगों को बहुत ही ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है और इस तरह से लोगों को नोटिस आजकल आ रहे हैं। तो अगर आप भी कहीं किसी और कंट्री में रह के या इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, या कोई भी जो एम्प्लॉयर आपका टैक्सेस पे कर रहा है, प्लीज़ उसको चेक करते रहिए और ध्यान रखिए कि आपका एम्प्लॉयर सही है और सही से आपके टैक्सेस पे कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को पोर्चुगल से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट में लिखिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे उस चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को सब कुछ पता है, पर जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो आप जैसे लोग जो मुझसे कनेक्ट होते हैं, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा और आप लोगों की पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे मिलेंगे आप लोगों से एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते फ्रॉम पोर्चुगल।